Everybody, welcome to Chemical Dada. So in this video, we'll be discussing about yet another topic of chemical bonding, and that is about the shapes and geometries of different molecules and species. As we have already discussed in the previous video, the VSEPR theory and the hybridization theory. Now, as for the VSEPR theory, वो VSEPR theory हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया देता है कि हम कैसे डिफरेंट स्पीसीज और मॉलिक्यूल्स के शेप्स एंड ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये डिटेल्स में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है मेनली बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है स्पेसिफिक, तो वो हम आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे इन एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल। तो इसको स्टार्ट करने के पहले आई जस्ट गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स और अ फ्यू केस स्टडीज, और रादर से अ बिट ऑफ जनरलाइजेशन। देखो, अभी अगर तुमको ऐसा कुछ मॉलिक्यूल मिल गया जहाँ ए है एक सेंट्रल स्पीसीज, और उसके पास तुम्हारा ऑक्सीजन है से एन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। वो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम जो है वो दो बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंसी दो है। उन दो में से एक होता है सिग्मा बॉन्ड एंड एक होता है पाई बॉन्ड। सही है, समझ में आया? चलो, अभी देखो, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है। अभी तो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, ए डबल बॉन्ड ओ, ए डबल बॉन्ड ओ, ए डबल बॉन्ड ओ, मतलब जितना भी है तुम्हारे पास उतना एन होगा। दो हुआ तो दो, ये तीसरा वाला नहीं होगा। तीन हुआ तो तीन, चार हुआ तो चार, मतलब जैसा कि होने वाला है उतना तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। अभी अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ बन गया, ए ओ एन माइनस, उसके मतलब अगर समझो एग्जाम्पल है तुम्हारे पास ए, सॉरी, ए ओ फोर ओ थ्री माइनस, चलो ओ थ्री माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, एक डबल बॉन्ड, एक ओ डबल बॉन्ड, और एक ओ सिंगल बॉन्ड में रहेगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? ये माइनस चार्ज क्यों रह रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन बना सकता है दो बॉन्ड, इधर बेचारे ने बनाया है एक बॉन्ड। तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, जिसके लिए वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ रहा है। समझ में आया? बनाता है दो बॉन्ड, इसने बनाया दो बॉन्ड, चलो इसका लाइफ सेट है, इसका भी लाइफ सेट है। तो ये बेचारा दुखी आत्मा, क्योंकि ये दो बॉन्ड बनाना चाहता है लेकिन बना सिर्फ एक ही रहा है, तो इसके ऊपर रहेगा माइनस चार्ज। तो जब भी तुमको ऐसा कुछ स्पीसीज दिखे, तो समझ लेना वो ऐसा होगा। और अगर ए ओ, अगर ऐसे दो माइनस रहा, सपोज एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ऐसा कुछ, एस ऑफ टू माइनस, तो वो दिखने में ऐसा होगा। मतलब ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है, तो तुमको नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही देना है। समझ में आया? समझ में आया? नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन तुमको मिल गया, तो ऑलवेज पुट नेगेटिव ऑन, नेगेटिव चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। सही है, सही है। तो ये दो तीन चीजें हमको ध्यान में रखना है। चलो, एक और चीज देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है ए बी एन प्लस। अभी अगर ऐसा कुछ हो गया, अभी अगर ऐसा कुछ हो गया जहां पे हमको प्लस चार्ज दिख रहा है, तो ऑलवेज पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन दी सेंट्रल एटम। ऑलवेज पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन दी सेंट्रल एटम। समझ में आया? और सेंट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज डालने के बाद क्या करना होता है, वो हम बाद में देखेंगे एज वी सॉल्व मोर क्वेश्चंस। जस्ट फॉर द टाइमिंग ये हमें अपने दिमाग में रखना है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज दिखे, तो वो हमें सेंट्रल एटम के ऊपर ही रखना है। सही है, सही है। चलो, एक और केस देख लेते हैं।
सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, AXN माइनस। अभी एक्स है कुछ भी हैलोजन, एक्स है कुछ भी हैलोजन। हैलोजन हम किसको बोलते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन को भी। अब ऐसा कुछ हो गया, तो देखो एक हैलोजन बनाता है एक बॉन्ड, ओके, वैलेंसी एक ही है, तो जनरली ये एक ही बॉन्ड बना पाता है। जनरली मैं बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, एक ही बॉन्ड बना लेता है। अभी देखो, अभी अगर हम देखें तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉर्मल तो हम सभी को पता है, और कोऑर्डिनेट वाला हम थोड़ा देख लेंगे। तो नॉर्मल बॉन्ड क्या होता है? ये एक ए है, ये एक बी है, एक इलेक्ट्रॉन बी का एक इलेक्ट्रॉन ए का ओवरलैप कर गया, बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ए रह गया करीब, और बी के पास ही है दो इलेक्ट्रॉन, और बी ही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। समझ में? देखो, अपने को बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने को बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी वो कहीं से भी आ जाए, वो एक ए दे एक बी दे, वो भी हो सकता है। या फिर ए हो भिखारी, बी हो अमीर, तो बी ही दे दे अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, वो भी हो सकता है। और उल्टा भी हो सकता है, जहां एक अभी इस केस में ए है अमीर, उसके पास है दोनों इलेक्ट्रॉन, बी है गरीब, और ए दे रहा है बी को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे नेगेटिव चार्ज देख ले, तो हमको हमेशा सोचना है अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सपोज अगर कुछ ऐसा हो गया, सपोज ACl3 माइनस, तो दिखने में कैसा होगा? देखो एक ही माइनस चार्ज है, तो मतलब दो क्लोरीन तो नॉर्मल बनेंगे, तो जो तीसरा क्लोरीन आएगा वो ऐसा बनेगा। समझ में आया? समझ में आया? आज और एक चीज देखना है, बी दो इलेक्ट्रॉन, देखो जनरली बी देता है एक इलेक्ट्रॉन, इधर बी दे रहा है दो इलेक्ट्रॉन, मतलब बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो बी का चार्ज हो जाएगा माइनस, इधर Cl का चार्ज हो जाएगा माइनस। तो यही से आता है अपना माइनस चार्ज। समझ में आया? एक और बार बोल देते हैं, अगर ए और बी के बीच बॉन्ड बना तो दोनों ही लाते हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन। अभी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इधर क्या हो रहा है? बी ही, ओनली बी इज ब्रिंगिंग दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, तो बी के पास जनरली रहता है एक इलेक्ट्रॉन। अभी बी के पास है दो इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा, ये वाला हो गया एक्स्ट्रा। तो इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए उसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो आ रहा है। तो दिस इज द कॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? अभी अगर ऐसा हो जाता ACl5 2 माइनस, तो कैसा होता? दो Cl बन जाते ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले, ठीक है, और तीन Cl बन जाते नॉर्मल बॉन्ड, एक, दो और तीन। समझ में आया? समझ में आया? चलो, चलो, ठीक है। अभी अगर होते ही अभी अभी अगर ये होता 3 माइनस, तो हम कुछ ऐसा कर देते, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले और दो नॉर्मल वाले। तो जैसा केस होगा हम वैसा खुद को डिजाइन करेंगे। तो ये चार प्रिंसिपल हमें याद रखना है। ऑक्सीजन जनरली हमेशा बनाता है डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। अभी अगर ऑक्सीजन दिख गया माइनस चार्ज, तो हम ऑक्सीजन को लगा देंगे माइनस चार्ज। समझ में आया? अगर तीन माइनस चार्ज हुआ तो तीनों ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, और अगर एक के ऊपर आया तो हम एक के ही ऊपर देंगे माइनस चार्ज। चलो ठीक है। अभी अगर प्लस चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब हम रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए। अभी तो बस इन चीजों को दिमाग में रखना है, और कैसे इन सब चीजों को यूटिलाइज करना है वो हम थ्रू क्वेश्चंस देखेंगे, वो हम थ्रू क्वेश्चंस देखेंगे। सही है? सही है। चलो, चलो, अब देखते हैं, अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ। सपोज हम देख रहे हैं अपने चाहिए था NH3 मॉलिक्यूल को, हम देख रहे हैं अपने NH3 मॉलिक्यूल को। देखो, ये जो अपने NH3 मॉलिक्यूल है, वो क्या कैसा दिखता है? नाइट्रोजन बना रहा है 3 बॉन्ड, और नाइट्रोजन होता है 1s2, 2s2 और 2p3, मतलब ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है। नाइट्रोजन बना रहा है 3 बॉन्ड, तीनों हाइड्रोजन के साथ। तो हम क्या करेंगे? इजी बात है, यहाँ तीन हाइड्रोजन को ऐसे बॉन्ड करा देंगे, तीनों हाइड्रोजन को ऐसे बॉन्ड करा देंगे। तो क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन? ये तो बर्बाद है, हटाओ इसको। ये एक एस और तीन पी, एक एस और एक दो तीन तीन पी, तो इसका हो गया हाइब्रिडेशन sp3।
sp3 सही है, sp3। और इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं दोस्त, देखो 1 2 3, 3। और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है अपने पास एक। समझ में आया, हम ऐसे बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब देखते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल को। ऐसे देख लो XeO4, XeO4। अभी देखो ये जो केस है इसके लिए हम देख लेंगे कि पहले जो अपना केस था, ऑक्सीजन बनाता है दो बॉन्ड और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, मतलब सारे ऑक्सीजन बनाएंगे दो दो बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। मतलब दिखने में कुछ करीब करीब ऐसा होगा, ये एग्जैक्ट शेप नहीं है बट दिखने में कुछ करीब करीब ऐसा होगा। यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। देखो अभी जेनॉन तो है अपना नोबेल गैस, तो ये अपना होगा NH2NP6। अभी N क्या है छोड़ दो, तो इस यही पे अगर हम N भूल भी जाए, जहाँ पे इधर ही हमारा इंपॉर्टेंस आता है पीरियोडिक टेबल को याद रखने का, मतलब कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का होता है। जैसे देखो एक सी सपोज हमको पता नहीं है कौन से ग्रुप का है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि ये एक नोबेल गैस है। तो ये कुछ भी हो जाए, 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, ये NH2 होगा, NP6 होगा। तो दिखने में भाई, और एक ND रहेगा जो जीरो रहेगा, तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और अपना एक D रहेगा जो होगा जीरो, मतलब अनफिल्ड, एम्प्टी रहेगा। अभी देखो एक सी बना रहा है 8 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉन्ड बना रहा है। और 8 बॉन्ड बनाने के लिए हमको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो, अपने पास एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन को ऐसे इमेजी डाल डाल के एक साइड करेंगे, एक साइड करेंगे। तो फिर अपने पास क्या बनेगा, यहाँ एस में रहेगा, रह जाएगा अपने पास एक इलेक्ट्रॉन, पी के पास रह जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ चला जाएगा अपना और कुछ 2 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। कितना हुआ, देखो इधर एक और चला जाएगा, शायद 1 2 3 4 7, इधर एक और चला जाएगा। सही है। अब देखो हमको बनाना है 8 बॉन्ड, हमको बनाने हैं 8 बॉन्ड, और है अपने पास 4 ऑक्सीजन, मतलब 4 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड। ठीक है, देखो हम अपने पास 4 ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, ये रहा अपना फोर्थ ऑक्सीजन। ये रहा अपना ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड जो पहले वाला है, ये रहा अपना ऑक्सीजन सेकंड का सिग्मा बॉन्ड, ये रहा अपना ऑक्सीजन थर्ड का सिग्मा बॉन्ड, और ये रहा अपना ऑक्सीजन फोर्थ का सिग्मा बॉन्ड। ये रहा अपने ऑक्सीजन फर्स्ट का पाई बॉन्ड, ये रहा अपना ऑक्सीजन सेकंड का पाई बॉन्ड, ये रहा थर्ड का पाई बॉन्ड, और ये रहा अपने फोर्थ का पाई बॉन्ड। तो हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड को पहले बनाएंगे, पाई बॉन्ड को बाद में बनाएंगे। और हम जो एक चीज पहले पढ़ चुके हैं, पहले पिछले वीडियो में, कि पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते इन दी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका कितना हो गया, एक एस और तीनों पी मिला के sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये पाई बॉन्ड बन जरूर चुके हैं पर इनको हम काउंट नहीं करते। हम काउंट करते हैं किसको, सिर्फ सिग्मा को और लोन पेयर को। तो इधर लोन पेयर तो है नहीं, है अपने पास सिर्फ सिग्मा, तो हम सिर्फ सिग्मा को ही काउंट करेंगे। और जिस सिग्मा को बनाने के लिए हमने यूज कर चुका है एक पी, सॉरी एक एस, और इधर तीनों पी ऑर्बिटल। सही है, तो यहाँ अपना रहेगा 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। एक चीज देखो, इसका भी है sp3, तो इसके पास है 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इसका भी है sp3, लेकिन इसके पास है 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। अभी अगर हम एक और एग्जाम्पल देख ले, H2O। अभी हम वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल कैसा होगा, देख लो। इसका हम पहले भी कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज देख के आओ, मैं फिर से नहीं समझाने वाला, इट विल टेक सम टाइम। सो okay, anyway, just for the convenience, oxygen looks something like this. We know this, this is 2s and this is 2p. We have got 2 bonds with hydrogen, 1 bond like this and 1 bond like this. So the hybridization will be sp3, क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट करते हैं और लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। तो इसका हो गया sp3, जहां अपने पास है 2 बॉन्ड पेयर
और 2 लोन पेयर। अभी एक चीज ध्यान से देखना, जो NH3 मॉलिक्यूल है वो भी है sp3, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ये जो अपना HCO4 मॉलिक्यूल है, ये भी है sp3, इसके पास है 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। और ये भी जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी है sp3, लेकिन इसके पास है 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो हमें क्या लगता है, तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, जो sp3 का जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है, वो करीब करीब 109 डिग्री के आसपास होता है। वो करीब करीब 109 डिग्री के आसपास होता है। हम देख रहे हैं कि ये सारे sp3 है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक अलग है। किसी के पास 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, किसी के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, चारों बॉन्ड पेयर है, और किसी के पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो इनका सबका केस एक होगा या अलग होगा, तो ये अभी हम देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं तो VACPR चार्ट। VACPR चार्ट देखो, तो मैं ये चार्ट इधर बना के दूंगा, तो तुम लोगों को ये चार्ट थोड़ा रटना ही है, कैन कॉल दिस रटना। तो इसको तुम्हें रटना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि बैठ के एकदम दिमाग हिला हिला कर रटो, ऐसा नहीं है। करते करते तुम लोगों का ये हैबिट हो जाएगा। ठीक है, करते करते तुम लोग यूज टू हो जाओगे। चलो देख लेते हैं। अभी सोच रहे होगे यार इतना बड़ा लिस्ट बना रहा है, कितना सारे हैं। चलो है कुछ मतलब है कुछ है। सुनिए, अगर तुम्हारे पास है एक बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो शेप हो जाएगा लीनियर। अगर तुम्हारे पास है 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तब भी तुम्हारा शेप हो जाएगा लीनियर। अभी अगर तुम्हारे पास है एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तब भी तुम्हारा शेप हो जाएगा लीनियर। अगर तुम्हारे पास है 3 बॉन्ड पेयर और एक भी लोन पेयर नहीं है, तब तुम्हारा शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी अगर तुम्हारे पास है 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, हाँ ये लोन पेयर का ही कॉलम है, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो तुम्हारा हो गया शेप बेंट। अभी अगर तुम्हारे पास है एक बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, फिर तुम्हारा शेप हो गया लीनियर। अभी अगर तुम्हारे पास 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो तुम्हारा शेप होगा टेट्राहेड्रल, जिसको हम शॉर्ट में TD लिखते हैं। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, फिर तुम्हारा हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, फिर तुम्हारा हो गया बेंड। ये देख के कुछ याद आ रहा है? ये वाटर का केस है जो अभी किया था हम लोगों ने। एक बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, तो इसका हो गया लीनियर। 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो इसका हो गया TBP। और TBP यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। चलो फिर थोड़ा देख लेते हैं। अभी अगर तुम्हारे पास हो गया 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सीसॉ स्ट्रक्चर। सीसॉ स्ट्रक्चर जो हम बचपन में खेलते थे पार्क्स में। मैंने तो खेला है, तुम लोग पता नहीं, मैंने खेला है। तो फिर सीसॉ स्ट्रक्चर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो ये अपना हो गया टी शेप्ड मॉलिक्यूल। अभी अगर तुम्हारे पास है 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, ये फिर से हो गया तुम्हारा लीनियर मॉलिक्यूल। अभी अगर तुम्हारे पास हो गया 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप। और नाउ कमिंग टू 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, वो तुम्हारा हो गया स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल सही है। और अगर 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो वो हो गया स्क्वायर प्लेनर। तो यार तुमको ये लिस्ट लिस्ट तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो ये करते करते हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, करते करते हो जाएगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं इन सारे मॉलिक्यूल जो हमने बनाए हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन लेकिन सेम है। हाइब्रिडेशन इन सारों का sp3 ही है, लेकिन देख लेते हैं इनका शेप्स क्या होता है। देखो इसके पास है NH3 का, देख रहे हैं अभी हम, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। देखते हैं ये कौन सा कैटेगरी में आता है। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, इसका हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो लिख देते हैं इधर, इसका हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, सही है। एक CF खुद देखो, इसका हो गया 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो ये कौन सा होगा? ये होगा अपना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा अपना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसे हम इधर ऐसे लिख देते हैं TD स्ट्रक्चर। अभी देखो H2O।
इसका क्या है, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, जो हम देखे थे, मैं तुमको बोला भी था थोड़ी देर पहले। तो इसका शेप हो जाएगा बेंच शेप। अभी अगर तुम एक चीज देखो, sp3 में कितना वैरायटी है। अमोनिया जो अपना इधर है, इसका sp3 है लेकिन ट्राइगोनल पिरामिडल है। एक CF4 sp3 है लेकिन टेट्राहेड्रल है। वाटर भी sp3 है लेकिन यार ये हो गया बेंट, अलग दोनों से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी अगर तुमको लगे बेंट का जो बॉन्ड एंगल है वो भी 109 होगा, इसका भी 109 होगा टेट्राहेड्रल का, और ट्राइगोनल पिरामिडल का भी 109 होगा, तो ऐसा नहीं होता, इन सारों का बॉन्ड एंगल भी अलग होता है। तो ये क्यों होता है? अभी देखो, अभी देखो, ये जो अपना, देखो मैं तुमको इधर बोल देता हूँ, sp3 का जो बॉन्ड एंगल है, आइडियल केस में, आइडियल केस देखो, आइडियल केस हम किसको बोलते हैं, जहाँ, देखो आइडियल केस यानी जहाँ 4 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, इसे हम बोलते हैं आइडियल केस। मतलब आइडियल केस, आइडियल बॉन्ड एंगल कब बनेगा, आइडियल बॉन्ड एंगल कब बनेगा, मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन का जो अलाउड बॉन्ड एंगल है 109, ऐसे sp2 का है 120 डिग्री, मैं इधर लिख देता हूँ, sp का है 180 डिग्री, sp2 का है 120 डिग्री, sp3 का है 109 डिग्री, 109 डिग्री 21 मिनट कुछ ऐसा है। तो ऐसे का बाकियों का भी ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंगल है, जिसको आइडियल बॉन्ड एंगल बोलते हैं। आइडियल बॉन्ड एंगल कब बनेगा, जब अपने पास ओनली बॉन्ड पेयर है एंड नो लोन पेयर। अगर लोन पेयर आ गया तो यार इसका तो अभी बॉन्ड एंगल आइडियल से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। क्यों देखो, क्यों देखो, तो हमने वो आने से पहले उधर हम लोग ज्यादा देख लेते हैं कि हमने ये लेकिन डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम डिफरेंट शेप्स निकालते हैं। हम और भी एग्जाम्पल करेंगे, वो बात नहीं है, पर फॉर द टाइमिंग हम ये देख चुके हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि ये क्यों डिफर करता है, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल क्यों चेंज होता है। तुम जितना लोन पेयर लाओगे, तुम जितना लोन पेयर लाओगे, ठीक है, तुम्हारा बॉन्ड एंगल उतना घटेगा, उतना घटेगा। जैसे देखो, इसका अगर हम बॉन्ड एंगल देखें ऐसे XCO4 का, तो इसके पास 0 लोन पेयर है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो आइडियल केस के इक्वली होगा, 109 डिग्री 21 मिनट कुछ ऐसा है। तो इसका बॉन्ड एंगल ऐसा एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक है, अभी देखो, इसका जो अपना सीन है, कहाँ चला गया, हाँ, NH3 का जो सीन है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसका बॉन्ड एंगल, ओके चलो इसको हम देते हैं मॉलिक्यूल नंबर 1, इसको हम देते हैं मॉलिक्यूल नंबर 2, और इसको हम बोलते हैं वाटर को मॉलिक्यूल नंबर 3। सही है। अभी देखो, अभी पानी के पास लेकिन दो लोन पेयर है, तो अभी अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा XCO4 का, क्योंकि उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। फिर अपना आएगा NH3 कि उसके पास एक लोन पेयर है। और फिर आएगा पानी का बॉन्ड एंगल, क्योंकि उसके पास दो लोन पेयर है। तो जितना लोन पेयर बढ़ाओगे बॉन्ड एंगल उतना घटेगा। अभी ये क्यों है, ये क्यों है देखो, ये इसीलिए है क्योंकि समझो ये अपना एक बॉन्ड है, ठीक है, इसके पास लेकिन अपना दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में होता है दो इलेक्ट्रॉन। और ये है अपना एक लोन पेयर जो ए के पास है, जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे देखो, अमोनिया का केस ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे तीन हाइड्रोजन है, मैं एक ही दिखा रहा हूँ, और इधर एक लोन पेयर है। चलो, और तीन भी दिखा, और दो भी दिखा देते हैं, दिखने में कुछ ऐसा है। सही है, चलो अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, इधर अपने पास है दो इलेक्ट्रॉन, इधर दो इलेक्ट्रॉन और इधर दो इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड पेयर है ना इलेक्ट्रॉन के, वो दो न्यूक्लियस के बीचों बीच स्क्वीज हो चुके हैं, वो दो न्यूक्लियस के बीचों बीच स्क्वीज हो चुके हैं, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, दोनों के बीच स्क्वीज हो चुके हैं। तो ये जो अपने बॉन्ड पेयर है, वो बहुत कंट्रोल के अंडर है, अंडर लॉट्स ऑफ कंट्रोल, लॉट्स ऑफ कंट्रोल। क्यों लॉट्स ऑफ कंट्रोल? क्योंकि इसको कंट्रोल कर रहे हैं दो न्यूक्लियाई, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का। लेकिन अगर हम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो भाई अंडर कंट्रोल ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई। तो ये जो अपना लोन पेयर है, ये लोन पेयर हो जाएगा लूजली हेल्ड,
लूजली हेल्ड, सही है, लूजली है। और अभी अगर हम 2-3 चैप्टर पहले जाके थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो हमको समझ में आएगा, फिर हमको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड जैसा होता है। तो अगर हम क्लाउड को टाइटली पकड़ के रखे दोनों न्यूक्लियस के बीच, जैसे ए और बी के बीच, तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत टाइटली पैक्ड होगा, ऐसे एकदम टाइटली पैक्ड होगा। सही है, टाइटली पैक्ड होगा। और अभी अगर इसको बस एक ए पकड़ के रखे तो ये बहुत लूजली पैक्ड हो जाएगा और थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अभी देखो, इन दोनों में से विच वन डू यू थिंक इज ऑक्युपाइंग मोर वॉल्यूम इन स्पेस? ये जो बॉन्ड पेयर है जो दो न्यूक्लियस के बीच है, या फिर जो ए का जो लोन पेयर है जो कि ना सिर्फ ए के कंट्रोल में है? तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम इन स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम इन स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर जो रिपल्शन है इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि देखो, अगर दो बॉन्ड पेयर रिपेल करें, अगर देखो इधर हम इधर ड्रॉ करते हैं नीचे, अगर हम ये एक ए बनाए, इसका एक बॉन्ड है बी के साथ, अगर हम इसका बॉन्ड बनाए, इसका बॉन्ड है बी के साथ, थोड़ा और दूर बनाते हैं इसको तो इसमें मजा ज्यादा आएगा। इसका एक और बॉन्ड है बी के साथ, सही है। और ये है अपना लोन पेयर जो कि अकेला है। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन तो दोनों है, जो लोन पेयर है वो भी इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड पेयर है वो भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच भी रिपल्शन होगा, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच भी रिपल्शन होगा, और इस लोन पेयर और इस बॉन्ड के बीच भी रिपल्शन होगा। लेकिन 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 ये जो रिपल्शन है लोन पेयर और बॉन्ड के पेयर के बीच, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये इतना जगह ले रहा है, इतना जगह ले रहा है कि धक्का मार के रिपेल कर करके इसको एकदम इस साइड लेके चला आ रहा है। इसको धक्का मार के एकदम इस साइड लेके चला आ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो, जिसको हम बॉन्ड एंगल भी कहते हैं, वो बॉन्ड एंगल घट जाता है। समझ में आया? ये रिपल्शन इतना ज्यादा है, इसको धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, बी बी को धक्का दे दे के एकदम इधर ला दिया, और धक्का दे दे के एकदम मतलब इन दोनों बी को करीब ला दिया। फिर क्या होता है? अब अभी अगर तुम बोलोगे क्या यार, ये बी करीब आ रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा ना, तो फिर तो सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अरे मूर्ख, देखो, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बॉन्ड पेयर जो है वो दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच अटके हुए हैं ऐसे, तो उन लोगों का वॉल्यूम थोड़ा कम है और उनका रिपल्शन भी थोड़ा कम है। अभी मॉलिक्यूल क्या सोचेगा, यार जो बड़ा लफड़ा है उसको पहले सल्टा लेते हैं, और जो छोटा झमेला है उसका हम बाद में देख लेंगे, वो अपनों में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ये जो अपना बॉन्ड पेयर है ये छोटे हैं, तो ये बेचारे अपनों में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन ये रहा अपना लोन पेयर, ये रहा भारी भरकम इंसान, तो ये तो कॉम्प्रोमाइज करने से रहा, तो ये क्या करेगा, सबको धकेल के हटा देगा और खुद बड़ा स्पेस ले लेगा, तो इसीलिए बॉन्ड नंबर घट जाता है। इसी तरह अगर हम एक और लोन पेयर इस मॉलिक्यूल में ला दे, जैसे कि देखो, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है। समझ में आया? ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये अपना दोनों लोन पेयर। अभी भाई इन दोनों के बीच भी रिपल्शन है, रिपल्शन है। अभी लोन पेयर रिपल्शन है, ये तो मतलब तुमको मार ही डालेगा यार। ये तो एकदम डेंजरस है, सिग्मा है, सिग्मा, सिग्मा अल्फा मेल। चलो सिग्मा नहीं अल्फा लिखते, फिर सिग्मा बॉन्ड्स लोगे मूर्ख। मतलब अल्फा मेल है, ये तो एकदम डोमिनेट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इसको ढके अपनों में रिपल्शन करेगा, ये थोड़ा इस साइड आ जाएगा, ये थोड़ा इस साइड आ जाएगा, ये फिर इस साइड आके इसको धकेलेगा, इसको धकेलेगा, फिर ये भी और करीब आ जाएंगे। फिर ये जो बॉन्ड एंगल है ये तो भाई एकदम छोटा हो गया, एकदम छोटा हो गया है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो क्यों हम लोन पेयर बढ़ाने पे बॉन्ड एंगल घटता है? समझ में आया? क्यों वाटर का बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम होगा सबसे, कैसे अमोनिया का ज्यादा होगा, और कैसे HCO4 का सबसे ज्यादा होगा। समझ चुके हैं? समझ चुके हैं? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही था। आज हम क्या पढ़ चुके हैं, शेप्स और ज्योमेट्री के बारे में हम थोड़ा बहुत आज जान चुके हैं।
कि कैसे हम शेप्स और ज्योमेट्रीज निकालते हैं। कैसे हमारे पास दो तीन जो केस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ऑक्सीजन के पास जब कोई चार्ज ना हो, बस ऑक्सीजन हो, तो दो बॉन्ड बनाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो एक नेगेटिव चार्ज हम ऑक्सीजन पे डाल देंगे सिंगल बॉन्ड बना के। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, मतलब जो सेंट्रल एटम है इस केस में ये था। और अगर हैलोजन है और उसमें अगर नेगेटिव चार्ज हो तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और जितना चार्ज उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इधर हम दो तीन एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। ठीक है, और ये अपना जो बीएसईपीआर का मतलब चार्ट है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यू लोन पेयर बनाने पे बॉन्ड एंगल घटता है, ये भी हम आज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ शेप्स एंड मॉलिक्यूल, और उसमें हम एक और चीज डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं बेंट्स रूल। अभी ये जो बेंस रूल है ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन मीन्स और एडवांस में तो काफी बार पूछ चुके हैं। मेंस और एडवांस में पूछते थे, नीट में उतना नहीं पूछते, लेकिन मैंने कुछ खास नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन देखा नहीं है एक दो बार के बगैर। लेकिन मेंस में और एडवांस में दबा के पूछते हैं, दबा के पूछते हैं। तो ऐसे नहीं कि नीट वाले नहीं देखेंगे, ये भी देखेंगे। और तुम लोग तो देखेंगे ही मेंस और एडवांस वाले। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, जहां हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्पीसीज के शेप्स और ज्योमेट्री निकालेंगे, बेंस रूल को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है रिपल्शन बॉन्ड एंगल्स एंड एवरीथिंग का, ये और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।